अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जायका एंड ज़िंदगी। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं जी दाल चना, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, साथ रहना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है सारा सीख सकें। सबसे पहले एक पतीले के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे प्याज मैंने जो है दाल के मुताबिक डालें, क्योंकि मैंने दाल ज़्यादा भगोई हुई है, तकरीबन 9 to 10 मेंबर्स के लिए, यानी कि 9 से 10 बंदों के लिए। उसके बाद जी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ऑयल मैंने तकरीबन यहाँ पे 2.5 कप डाले हैं। आप देख रहे हैं जो छोटे पाव होते हैं वो वाले हैं मेरे पास। लहसुन भी मैंने इसके अंदर साबुत ही डाल दिया, क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। दाल यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से धो ली है। आप देख रहे हैं दाल जो है वाज़ेह नज़र आ रही है पानी में। ये एक बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि दाल जो है धोते टाइम अगर आपसे कोई भी कमी रह जाए, दाल का वो जो एक अलग सा बैड सा टेस्ट होता है वो दाल में लाजमी आ जाता है। फाइनली यहाँ पे प्याज जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमने इनको कर लेना है अलग। ग्राइंडर में मैं जो है यहाँ पे डाल लूँगी प्याज़ों को। उसके बाद जी यहाँ पे हम इसके बाद जो है ऐड कर देंगे एक अदर टमाटर, वो मैंने अलग से कट करके रखा था। और ये घर के मसाले हैं, सिंपल नमक, मिर्च है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है और हल्दी है। सही है। ये हमने इसके अंदर जी ऐड कर देने हैं। जो प्लेट के साथ बचा हुआ रह गया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने जो है इसको भी उस मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं ना, तो वो जो है ग्राइंड बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, वरना जो है वो साबुत साबुत बीच में चीज़ें रहती हैं। सही है जी। इसको मैंने ढक्कन चढ़ा दिया है इसको ग्राइंडर के ऊपर। ये जो है फूड प्रोसेसर है बेसिकली, ग्राइंडर नहीं है। तो मैं जो अमूमन सालन का मसाला इसके अंदर ही करती हूँ, क्योंकि इसमें आप जो है बहुत बारीक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, हल्का सा दरदरा रखना चाहें मसाले को आप वो भी रख सकते हैं। तो मैंने हल्का हल्का सा दरदरा सा इसको मोटा मोटा सा रखा था, बहुत ज़्यादा मैंने इसको जो है बारीक नहीं किया था। ऑयल जो है वही था जो इसमें से पहले जो है मैंने ऑलरेडी जो है प्याज निकाले थे, और यहाँ पे ये अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। उसके बाद जो दाल मैंने जो है भिगो के रखी हुई थी उसका मैंने जो है पानी निकाल दिया है, और दाल जो है मैंने वो ऐड कर देनी है अब जी अपने मसाले के अंदर। मसाले को फर्स्ट आपने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि मसाले का भी कच्चा टेस्ट ना आए, नमक का और ना ही मिर्च का जो है कच्चा सा टेस्ट आए। यहाँ पे ये भून गया मसाला सारा, और ऑयल जो इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा सेपरेट हुआ हुआ था। ये सबसे बड़ी निशानी होती है, चाहे आप कोई भी चीज़ भून रहे हो, जब उसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है तो वो इस चीज़ की निशानी होती है कि ये चीज़ जो है अब भुज गई है, इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत आपको हरगिज़ नहीं है। खैर जी, फाइनली दाल हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। दाल में भी जो है अब हम भूनते रहेंगे इसको मुसलसल। आपने चम्मच चलाना है, आपने चम्मच जो है बीच में अगर रोकना भी है तो कुछ सेकंड्स के लिए रोकना है। आंच जो है फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम पे रखना है, ना बहुत ज़्यादा स्लो हो कि दाल ना भुनी जाए, और ना ही तेज़ हो कि दाल जो है वो साथ लगना शुरू हो जाए। साथ साथ जो है आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, इससे एक तो दाल साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा गल भी जाएगी, और दूसरा जो है साथ नहीं लगेगी। दाल जो है बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे भून लेंगे। दाल का जो टेक्सचर होता है ना वही हमें बता देगा कि दाल अभी तक वो हम लोगों ने जो की है वो भुनी है सही तरह से या नहीं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी मेथी। मेथी जब आप डाल रहे हो तो आपने ये चेक करना है कि दाल आपकी जो 80% भुनी हुई हो, ठीक है ना। 20% पीछे से रहती हो, आपने उसके अंदर मेथी ऐड करनी है, क्योंकि जो 20% पीछे रहते हैं ना उसमें मेथी का टेस्ट जो आता है वो बहुत लाजवाब है। सही है जी। फाइनली हमने इसके अंदर मेथी भी ऐड कर ली और हल्का सा पानी भी डाला है। इसको हम दोबारा थोड़ा सा भूनेंगे। अब जो हम इसको जब भून लेंगे ना अच्छी तरह से, वो हमें दाल की जो शक्ल है वही बता देगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं दाल जो है वो गोल्डन ब्राउन सी हो चुकी है, वाइट वाइट नहीं रही है। यहाँ पे ये चीज़ हमें बता रही है कि दाल जो है वो अच्छी तरह से हमने भून ली है। उसके बाद आप देखें ऑयल जो है वो भी यहाँ पे सेपरेट होना शुरू हो गया है। ऑयल भी हमें यहाँ पे ये चीज़ दे रहा है हिंट हमें कि हम जो चीज़ जो है वो भून रहे थे वो बहुत अच्छी तरह से हम लोग भून चुके हैं। अब मज़ीद इसको जो है भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी अब ऑयल की जो है कंडीशन देख सकते हैं, माशाल्लाह से अच्छा खासा ऑयल जो है वो निकल आया है। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पे इसके अंदर जनाब आली ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी डालते ही आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपका कुकर है तो आपने पानी थोड़ा सा डालना होगा, क्योंकि आप जो है पानी जो ऐड करेंगे वो जब कुकर चलेगा उसकी सीटी चलेगी तो वो जो है बहुत जल्दी चीज़ को जो है गिला देती है। हमने यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम जो है पतीले में बना रहे थे, हम कुकर में नहीं बना रहे थे। पतीला आज मैंने इसलिए चूज़ किया था
क्योंकि जो कुकर होता है उसमें जब दाल ज़्यादा होती है तो वो साथ लगना शुरू हो जाती है, वो चिपकी चिपकी सी मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप बर्तन खुला लें। जब ऐसी चीज़ आपको बनानी हो खुले बर्तन में, वो जो है खुला खुला जो है खिला खिला आएगी आपकी दाल, जो है वो बहुत अच्छा, एक तो उसका कलर आएगा, उसका टेक्सचर जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो है वो अच्छी तरह से भुनी हुई चीज़ होगी। यहाँ पे आके मैं इसके अंदर जो है ऐड कर दूँगी गरम मसाला। जो गरम मसाला है ना वो जो है आपका तेल निकालने का काम इसमें से दाल में से करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा तेल नहीं निकला हुआ, जो निकला हुआ था वो भी हमारी दाल जो है थोड़ा पी चुकी है, इसलिए यहाँ पे हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से आपने ढाँप देना है। जब बाद में आप खोलेंगे आप देखेंगे इसके अंदर जो ऑयल निकला हुआ है। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप आपने ये लेना है कि आपने अदरक जो है कट करके डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रीन चिलीज़ जो है वो भी कट करके डालनी है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं लेते या आपके घर वाले बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप जो इसको कट ना करें, आप साबुत भी डाल सकते हैं। फाइनली यहाँ पे जो है इसका दम पूरा हो चुका था। मैंने दाल को हल्का सा दम दिया था, ढक्कन जो है टाइट रखा था इसका, उसको ज़्यादा जो है खोला नहीं था बार बार। तो देख रहे हैं इससे कितना अच्छा ऑयल निकाला है। और दाल को आप जो है चेक करें, दाल का आप टेक्सचर जो है वो चेक करें, इसका कलर चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी थी ये दाल, बहुत मज़ेदार। तो इसको मैंने जो है एक छोटी सी मटकी में डाला था और उसके अंदर तो ये कि काफ़ी टाइम जो है ये गर्म रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी ढाबा दाल की। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।